दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर उठा होगा कि मेजरमेंट्स की यूनिट जैसे कि दूरी नापने की यूनिट लाइक मीटर, किलोमीटर एटसेट्रा, या वजन नापने की यूनिट्स जैसे कि ग्राम, किलोग्राम एटसेट्रा, इन यूनिटों में 10, 100 या 1000 का ही अंतर क्यों होता है, या ये इतने अंतर से ही बढ़ती या घटती क्यों है, या फिर इसके अलावा टाइम की यूनिट्स जैसे कि सेकेंड्स, मिनट्स, घंटे एटसेट्रा, इनमें 60 का ही अंतर क्यों होता है। कभी कभी जब आप बहुत अच्छा समय बिता रहे हो तो आपको दुख भी होता होगा कि ये पल इतनी जल्दी क्यों बीत रहा है, या फिर कभी बुरे समय में आपको इस बात की खुशी भी होती होगी कि चलो अच्छा हुआ ये घंटे और मिनट 100 के नहीं हुए। दोस्तों, अच्छा और बुरा समय तो इंसान की किस्मत पर डिपेंड है, लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि आखिर वेस्टर्न कल्चर के इन वैज्ञानिकों को ऐसा क्या समझ में आया कि उन्होंने 1 मिनट में 60 सेकंड्स और 1 घंटे में 60 मिनट्स ही निर्धारित किए। दोस्तों, इतिहास के विद्वान इसे कुछ प्राचीन सभ्यताओं की देन मानते हैं, कुछ इसे प्राचीन मिस्र का आविष्कार मानते हैं जो अपने दैनिक जीवन में इस समय के ज्ञान के लिए सूर्य घड़ी का उपयोग करते थे। लेकिन आधुनिक युग के ज्यादातर विद्वान यानी आज के ज्यादातर विज्ञान इस बात पर सहमत है कि मिस्र से भी पहले प्राचीन बेबीलोन के निवासी समय की गणना के लिए एक यंत्र सेक्साडेसिमल का यूज करते थे जो कि 60 की संख्या में ही गणना करता था। दोस्तों, प्राचीन बेबीलोन के निवासियों का नक्षत्र ज्ञान हाई लेवल का था, इसमें कोई भी शक नहीं कि उन्होंने काफी उन्नति की थी, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान की बहुत सारी चीजें जिनके अंदर काल गणना का ज्ञान भी आता था, बहुत सारी चीजें प्राचीन सुमेरिया वासियों से सीखी थी जो आज से 4500 साल पहले अपनी सभ्यता और संस्कृति के शिखर पर थे। ये तो हुई मान्यताओं की बात। दरअसल आधुनिक युग के कुछ बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध वर्ग के लोग इसमें परमाणु घड़ी यानी कि एटॉमिक वॉच को सेंटर में रखकर इन सिद्धांतों की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, भले ही इनका उनसे कोई लेना देना ही ना हो। दरअसल काल गणना पर दुनिया भर के विद्वानों द्वारा लेख लिखे गए और बुक्स के साथ साथ इंटरनेट पर दिए गए नॉलेज को उठाकर आप देख लीजिए। आपको स्पेशली यूनान, रोम, मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया और सुमेरिया आदि सभ्यताओं के ज्ञान का वर्णन प्रमुखता से किया हुआ मिलेगा। जबकि आपको ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी दोस्तों कि प्राचीन और आधुनिक काल गणना का मुख्य आधार भारतीय ज्ञान था। भारतीयों की इस काल गणना की व्यवस्था यानी कि इस सिस्टम को जिस सभ्यता ने जिस मात्रा और रूप में ग्रहण किया, उन्होंने उसी के अनुसार ही ज्योतिष और नक्षत्र विद्या में प्रगति की। अब मैं आपको प्राचीन भारतीय काल गणना सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। दोस्तों, दरअसल भारतीय काल गणना की विशेषता यही है कि ये अचूक और अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें त्रुटि से लेकर प्रलय काल तक की काल गणना की जा सकती है। ऐसी सूक्ष्म काल गणना दुनिया के किसी और सभ्यता या संस्कृति में नहीं मिलती है दोस्तों, चाहे आप कितना भी ढूंढ कर देख लीजिए। दरअसल भारतीय सभ्यता के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक सूर्य सिद्धांत है, जिसमें भारतीय व्यवस्था के अनुसार काल के 2 रूप बताए गए हैं। पहला है अमूर्त काल। यह ऐसा सूक्ष्म समय है जिसको ना तो देखा जा सकता है और ना ही सामान्य इंद्रियों से इनको अनुभव किया जा सकता है। इनकी गणना सामान्य तरीकों से नहीं की जा सकती है दोस्तों, इनकी गणना स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट से की जाती थी और इनका यूज भी कुछ विशेष शास्त्रों में ही हुआ है, जैसे कि वैमानिक शास्त्र और शल्य चिकित्सा शास्त्र एटसेट्रा। दूसरा आता है मूर्त काल, यानी कि ऐसा समय जिसकी गणना संभव है और जिसे सामान्य इंद्रियों से देखा और अनुभव किया जा सके। खुद सूर्य सिद्धांत ये बताता है, ये ग्रंथ 22 लाख साल पुराना है, लेकिन इसमें समय समय पर कुछ डेवलपमेंट एंड चेंजेस भी होते रहे हैं। दरअसल भारतीय विद्वानों का मानना है कि आखिरी बार भास्कराचार्य द्वितीय ने इसे इसका वर्तमान स्वरूप दिया था, जैसा कि आज प्रेजेंट में ये मिलता है। दरअसल सूर्य सिद्धांत के अनुसार इस सौर मंडल की काल व्यवस्था यानी कि हमारा जो टाइम सिस्टम है, इसका मुख्य आधार भगवान भास्कर ही थे। सूर्य सिद्धांत के अनुसार काल गणना की मूल इकाई त्रुटि है, जो कि 1 सेकंड के 3 करोड़वें भाग के बराबर होती है। 1 सेकंड में 3 करोड़ 24 लाख त्रुटियां होती है दोस्तों। त्रुटि से प्राण तक का समय अमूर्त और उसके बाद का समय मूर्त कहलाता है। सूर्य सिद्धांत में जो समय की सारणी दी गई है वो आप
स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, सूर्य सिद्धांत के इस चार्ट को देखकर पता चलता है कि 8 अरब 58 करोड़ 81 लाख 60 हजार साल का एक सृष्टि चक्र होता है। वैसे तो ग्रहों, नक्षत्रों और तारामंडल की सूक्ष्म गतियों की वजह से इसमें कुछ एक्स्ट्रा साल और जुड़ते हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कि सृष्टि चक्र 8 अरब 64 करोड़ साल का होता है, मगर यह मनुष्यों का सृष्टि चक्र है और उनकी काल गणना के अनुसार है। दोस्तों, भारतीय विज्ञान हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सी दूसरी योनियां हैं जिनका सृष्टि चक्र अलग अलग है। ब्रह्मांड में जहां जहां जगह का विस्तार हुआ है वहां वहां समय की गति सूक्ष्म हो गई है। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको ब्रह्मांड के अलग अलग लोगों के बारे में बताया था जिनमें जगहों के बदलाव की वजह से, यानी कि उन जगह के बदलाव की वजह से वहां का टाइम भी बदल गया था, वहां का समय भी बदल गया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए आई ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे जा सकते हैं। दोस्तों, जिसका जितना विस्तार है वहां समय की गति उतनी ही सूक्ष्म हो गई है। यहां काल की सूक्ष्म गति का मतलब यहां के निवासी इन कंपैरिजन में ज्यादा सूक्ष्म स्तर के काल को देखने, समझने, अनुभव करने और भोगने में समर्थ है। दोस्तों, अधिक सूक्ष्म स्तर के काल को भोग सकने में समर्थ होने की वजह से उनकी एज भी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। दरअसल महर्षि नारद की गणना इससे भी सूक्ष्म बताई गई है। नारद संहिता के अनुसार लग्न काल त्रुटि का भी 1000वां भाग है दोस्तों, यानी कि एक लग्न काल 1 सेकंड के 32 अरबवें भाग के बराबर होगा। इसकी सूक्ष्मता के बारे में नारद जी का कहना है कि स्वयं ब्रह्मा जी भी इसे अनुभव नहीं कर सकते और साधारण मनुष्य की तो फिर बात ही क्या है। यह साफ है कि लग्न काल की सूक्ष्मता ब्रह्मा जी भी और उनके द्वारा उत्पन्न किए गए ब्रह्मांड से भी परे है। ब्रह्मा जी के 360 अहोरात्र ब्रह्मा जी के 1 साल के बराबर होते हैं और उनके 100 साल पूरे होने पर इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के महाप्रलय का समय आ जाता है और तब महाकाल यानी भगवान शिव हर जगह अपनी महामाया के साथ विराजते हैं। काल का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता उस समय। दोस्तों, इन सब चीजों की वजह से हम समझ सकते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान कितनी उन्नत अवस्था में था। तो अगली बार जब भी आप घड़ी देखिएगा, ये वाली घड़ी या दीवार घड़ी या कोई भी घड़ी, तो अपने भारतीय होने पर गर्व कीजिएगा। आई होप दोस्तों आज की नॉलेज आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इंफॉर्मेशनल लगी होगी। ऐसी ही अच्छी नॉलेज के लिए, ऐसी ही रहस्यमय नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं जल्दी लौटूंगा आपके पास। टिल देन टेक केयर।